नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां बिहार सरकार ने कई लाख पदों पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर दी है, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का भंडाफोड़ कर दिया है कि बीजेपी वाले किस तरह से लालू यादव को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने का काम करती है। बीजेपी का बड़ा खुलासा किया मुख्यमंत्री जी ने। तो वहीं इधर बिहार के किसानों की गरीबों की बात करें तो बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार के किसानों और गरीबों को त्योहारों का सौगात दे दिया गया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, तो वहीं बिहार सरकार ने धान खरीद के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार में वैसे तो इस बार अच्छी प्रकार से धान की उपज नहीं हुई, लेकिन फिर भी जिन किसानों ने धान की उपज कर ली है, तो सरकार अब उनसे धान की खरीद करेगी। धान बेचने के लिए किसान कृषि या फिर सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर सीधे जाकर आवेदन कर सकते हैं। सभी लिंक 14 अक्टूबर 2022 से ही काम करने लगे हैं और इस बार ग्रेड ए का धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए और साधारण धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 45 लाख मैट्रिक टन धान और 20 लाख मैट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य सरकार ने रखा है। जरा ध्यान दीजिएगा, धान खरीद उत्तर बिहार के सभी जिलों में 1 नवंबर और दक्षिण बिहार के सभी जिलों में 15 नवंबर से शुरू होगी और सरकार 31 मार्च 2023 तक धान की खरीद करेगी। इस बार भी पैक्स और व्यापार मंडलों के जरिए ही धान की खरीद की जाएगी और धान अधिप्राप्ति की राशि सीधे किसानों के खाते में, बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। बीजेपी वाले किस तरह से दूसरे पार्टियों पर केस करते हैं, इसका खुलासा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि लालू के खिलाफ कुछ नहीं था, फिर भी लालू यादव पर बीजेपी ने केस कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जब हम बीजेपी के साथ थे उस समय लालू यादव ने कुछ नहीं किया था। जैसे ही हम बीजेपी से अलग होकर लालू यादव के साथ आ गए तो बीजेपी वालों ने लालू यादव पर केस कर दिया। देखिए, बड़ी खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लालू यादव पर किए गए केसों को लेकर बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब हम बीजेपी के साथ थे तो लालू यादव पर केस नहीं हो रहे थे। मैं जब आरजेडी के साथ आया हूं उस पर केस किया गया है। अभी भी दोनों के साथ आते ही फिर से लालू यादव पर केस किया गया। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनके पास यानी बीजेपी के पास लालू यादव के खिलाफ कुछ भी नहीं था। हम लोग फिर से एक साथ हुए हैं, इसलिए लालू यादव पर केस किया गया है। इसलिए समझ जाइए कि ये लोग यानी बीजेपी वाले किस तरह से काम करते रहते हैं। 10,000 पदों पर बिहार में एक सप्ताह के अंदर सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकल रहा है और इधर तेजस्वी यादव ने और भी बड़े ऐलान कर दिए हैं कि हर विभाग में ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अब मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिए हैं कि हर योजनाओं को जल्द ही हम पूरा करेंगे। और अब बड़ी खबर आ रही है कि कृषि विभाग में भी 9,000 पदों पर जल्द ही बहाली की जाएगी। साथ ही जैसे हमने कल ही बात की थी कि बिहार में दिवाली से पहले 10,000 पदों पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहाली होने वाली है। सिर्फ कुछ ही दिनों में इसका नोटिफिकेशन आएगा और फरवरी तक ये बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसके तहत 8,200 पदों के अमीन पर बहाली होने वाली है। बाकी पद पर विशेष सर्वेक्षण, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो व लिपिक के होंगे। स्वास्थ्य विभाग में तेजस्वी यादव 1,60,000 नौकरियां देने वाले हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलने वाली है। 3 लाख से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी और जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि दिसंबर अंत तक या जनवरी में इसके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिहार के गरीबों के लिए बड़े ऐलान हो गए हैं। देखिए, जो केंद्र सरकार फ्री में अनाज देती है तो उस अनाज को अब दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। सितंबर में ही फ्री में अनाज दिए जाने की घोषणा खत्म हो गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसे बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया है। तो इस बार जब आप अनाज लेने जाइएगा तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने बढ़ा दिया है, यानी दिसंबर तक आपको फ्री में अनाज दिया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो
सब्सिडी वाला अनाज मिलता है प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज करके दिया जाता है, साथ में 5 किलो फ्री में भी अनाज दिया जाता है। यानी प्रति व्यक्ति जितने भी राशन कार्ड में नाम है तो उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दिया जा रहा है। और अब इस योजना को दिसंबर तक कर दिया गया है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ी खबर आ रही है कि एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तेजस्वी यादव ने सस्पेंड कर दिया है। तेजस्वी यादव कल रात को ही चले गए थे एनएमसीएच निरीक्षण करने के लिए। कुछ दिन पहले रात में ही तेजस्वी यादव पीएमसीएच गए थे और अब रात को एनएमसीएच चले गए वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और तेजस्वी यादव रात में ही चले जाते हैं औचक निरीक्षण करने के लिए। और अचानक से बीते दिन की रात तेजस्वी यादव एनएमसीएच पहुंच गए। वहां की व्यवस्थाओं को देखकर तेजस्वी यादव अचंभित रह गए और वहां भारी गड़बड़ी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने अब एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी दी है कि कुछ ही दिनों का समय बचा है आपके पास, सुधर जाइए वरना मैं सुधार दूंगा। बता दूं कि 1 महीने पहले तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को चेतावनी दिए थे कि 60 दिन का समय देता हूं, सुधर जाइए वरना मैं सुधार कर रख दूंगा। और अब तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि समय तो आ गया है, सुधर नहीं रहा है स्वास्थ्य विभाग, इसलिए रात रात को तेजस्वी यादव पहुंच जा रहे हैं अस्पताल सीधा देखने के लिए। पहले जो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो दिन में जाते थे निरीक्षण करने, तो पता चल जाता था अस्पताल वालों को, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक करके मंत्री जी को दिखाया जाता था जिससे वे नहीं पता कर पाते थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव बिना बताए रात के अंधेरे में ही चले जा रहे हैं। और अब तेजस्वी यादव ने कार्य में लापरवाही बरतने और विभागीय आदेश की अवहेलना करने के आरोप में एनएमसीएच अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि अब जिंदगी भर जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बीजेपी के साथ जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती मैंने अपनी जिंदगी में किए थे तो वो बीजेपी के साथ जाकर कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अब असंभव नामुमकिन, मैं बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। बीजेपी वाले कान खोलकर सुन ले, उनके साथ मैं अब कभी भी नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि पहले बीजेपी के पास विजन था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे और बात करने के सिवा और कुछ नहीं काम करती है बीजेपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ समाज में झगड़ा लड़ाने का काम कर रही है, उसे देश के विकास से कोई भी लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि किसी तरह से समाज में झगड़ा इतना बढ़ जाए कि सब लोग परेशान हो जाए। और अब तो मेरे बारे में भी बीजेपी वाले पता नहीं तरह तरह के क्या क्या बातें बोलते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी का इलाज करवाने के लिए सिंगापुर गए हैं और लालू यादव की सेहत को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव का इलाज शुरू हो गया है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे लालू यादव को लेकर बड़ी खबर है। अस्पताल से कुछ तस्वीरें सामने आई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के यहाँ लालू प्रसाद यादव रुके हुए हैं और रोहिणी आचार्य के साथ अस्पताल में लालू यादव की कुछ तस्वीरें सामने आई है। सिंगापुर के अस्पताल से देखे कुछ तस्वीरें, लालू प्रसाद यादव जी का इलाज शुरू हो गया है। अस्पताल से ये तस्वीरें सामने आ रही है। साथ ही इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी का इलाज जारी है। लालू यादव की किडनी काफी खराब हो गई है। मात्र 25% से भी कम लालू यादव की किडनी काम कर रही है और सिंगापुर में डॉक्टरों की सलाह से लालू यादव किडनी का ट्रांसप्लांट करवाएंगे। किडनी को बदलवाने की बात हो रही है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए, राज्य कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और किसानों के लिए बड़ी खबर है। 11 बिहार के जिलों के 7,841 गांव सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए। अब इन बिहार के 11 जिलों में रहने वाले हर किसान परिवार को 3500 रुपये करके दिया जाएगा। देखिए, इस बार बिहार में समय पर बारिश नहीं हुई है तो 3500 रुपये से सारे जो नुकसान हुए हैं उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन एक थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन इस 3500 रुपये के साथ बिहार सरकार ने और भी कई बड़े ऐलान कर दिए।
सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर किन किन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। तो इन जिलों में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि किसानों की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सहायता करें। तो एक तरफ जहां 3500 रुपए प्रति परिवार मिलेगा, उसके साथ ही डीजल अनुदान दिया जाएगा। जिन किसानों ने बारिश नहीं होने की वजह से डीजल से अपने खेत की सिंचाई किए हैं, तो उन किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 30 लीटर तक डीजल दिया जाएगा। अब रही बात कि कितना डीजल अनुदान दिया जा रहा है, तो देखिए, यदि आपके 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ में 10 लीटर एक सिंचाई के लिए दिया जा रहा है और अधिकतम 3 सिंचाई के लिए यानी 30 लीटर तक डीजल अनुदान दिया जाएगा। 1 लीटर पर 75 रुपए के हिसाब से अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ किसान ले सकते हैं। उसके साथ ही जो किसान वैकल्पिक खेती करना चाहते तो सरकार पूरी मदद देने वाली है किसानों को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है, दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिया है कि अब जिंदगी में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो आखिर क्यों नहीं जाएंगे, इसका भी कारण नीतीश कुमार जी ने बताया है। मुख्यमंत्री जी बोले कि आज बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बोले कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना देश का सबसे पुराना संस्थान है और मैं इसका छात्र हूं। जब मैं केंद्र में मंत्री बना तो मैंने जोशी जी यानी जो भाजपा सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उससे इसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया और उन्होंने तुरंत ऐसा काम कर दिया। लेकिन आज बीजेपी वाले इस तरह की नहीं सोचते हैं, बीजेपी की सोच बदल गई है। हमने कई बार बीजेपी से बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की है, लेकिन बीजेपी ने आज तक नहीं दिया है। साथ ही जातीय जनगणना पर भी कई बार बातें की है, लेकिन बीजेपी वाले नहीं माने और अंत में जब हमने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, तब जाकर बीजेपी डर से इस बात को मानी थी। मुख्यमंत्री जी बोले कि आज बीजेपी वालों का आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं उनसे आज अलग हो गया और अब बिहार में समाजवादी सरकार है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी समाजवादी नेताओं से एक साथ आने का आह्वान किया ताकि इस बार केंद्र से भी बीजेपी को भगाया जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संकेत दे दिए हैं कि वे जल्द ही केंद्र की राजनीति करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोले कि हम बिहार के साथ साथ देश को भी विकास के रास्ते ले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा है, जरा इनका ये बयान सुनिए। हिमाचल प्रदेश से चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 12 नवंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि हिमाचल में एक ही चरण में पूरे प्रदेश में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 8 दिसंबर को चुनावी नतीजे की घोषणा की जाएगी। साथ ही खबर है कि चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। और इधर जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव की माने तो पप्पू यादव ने कहा है कि आज चुनाव आयोग ने अपनी सारी शर्म हया को त्याग दिया है। तय हो गया है कि चुनाव आयोग भी गोदी चुनाव आयोग बन गया है। पप्पू यादव बोले कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव की तिथियां एक साथ ही जारी की जाती थी, लेकिन इस बार ये नहीं हुआ, जिससे पीएम सरकारी खर्चे पर कुछ और जुमला फेंक सके। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी का कंट्रोल टावर आरएसएस के पास है। बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच खूब उठापटक जारी है और अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस से गाइड होती है और आरएसएस लंबे समय से आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाता रहा है। ललन सिंह ने कहा है कि पूरे देश में सिर्फ बिहार में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। बिहार में पहली बार कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में अति पिछड़ा वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। और 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था, उस समय भी बीजेपी ने अति पिछड़ों के आरक्षण का विरोध करते हुए कर्पूरी ठाकुर की सरकार से समर्थन वापस लेकर उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाने का काम किया।
ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। साथ ही ललन सिंह ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने देश की जनता से जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया है। जिस तरह से बहरूपिया 12 दिन में 12 रूप धारण करता है, लेकिन उससे भी तेज गति से नरेंद्र मोदी रूप बदलते हैं।